ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। पंजाब के संगरूर में बस स्टैंड पर अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब विरोध प्रदर्शन कर रहे बस ऑपरेटर्स बस की छत पर चढ़ गए पेट्रोल की बोतलें लेकर और पुलिस वालों पर ऊपर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। इस दौरान एक पुलिस वाले की वर्दी में आग लग गई और इससे हड़कंप मच गया। गनीमत तो ये रही कि जिस पुलिस वाले की वर्दी में आग लगी थी फौरन ही उसके साथियों ने आग बुझा दी। दरअसल पीआरटीसी और फन बस के संविदा कर्मचारी संगरूर बस स्टैंड पर राज्य सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम के तहत निजी बस ऑपरेटर्स की बसें लगाने का विरोध कर रहे थे। इस दौरान ये कर्मचारी हाथ में पेट्रोल की बोतलें लेकर बस की छत पर चढ़ गए। यहाँ पर खुद पर भी पेट्रोल छिड़क रहे थे और पुलिस वाले जब नीचे मौजूद थे उन्हें रोकने लगे तो फिर इन्होंने पुलिस वालों पर भी ऊपर से पेट्रोल छिड़कना शुरू कर दिया। इसी बीच कर्मचारियों को रोकने की कोशिश कर रहे एसएचओ जसवीर सिंह की वर्दी में आग लग गई। आसपास मौजूद अन्य साथी पुलिसकर्मियों ने इस आग को बुझा दिया। इसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे बस ऑपरेटर्स को नीचे उतारा और उनकी जमकर पिटाई भी की है। तो ये 3 तस्वीर आपके सामने देखिए। बस ऑपरेटर्स का ये प्रदर्शन संगरूर में चल रहा था। बाल बाल एसएचओ की जान बच गई। ये जो बस ऑपरेटर्स हैं ये बसों के ऊपर चढ़ गए थे, वहां पर अपने ऊपर भी पेट्रोल छिड़क रहे थे और धमकाते हुए नीचे मौजूद पुलिस वालों पर भी इन्होंने पेट्रोल डाल दिया। और इसी दौरान जो अफरा तफरी थी उसमें एक पुलिस वाला जिस पर इन्होंने पेट्रोल छिड़का था उसकी वर्दी ने आग पकड़ ली। वो तो वक्त रहते साथी पुलिस वाले जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने उस आग को बुझाया, साथ ही एसएचओ की जान बचाई। और इसके बाद पुलिस वालों ने इन बस ऑपरेटर्स को बसों की छतों से नीचे उतारा और जमकर इनकी पिटाई की गई। तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे इन बस ऑपरेटर्स की पिटाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में लोन से बचने के लिए कारोबारी ने एक ऐसी तरकीब अपनाई जिसका खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर धाम के ब्रज घाट पर कुछ लोग पहुंचे। ये सभी दिल्ली से कार से यहां पहुंचे थे। इन लोगों ने घाट पर अंतिम संस्कार का सामान लिया और फिर कार से शव को निकाला, लेकिन शव इतना हल्का था कि एक ही व्यक्ति उसे हाथ में लेकर चल रहा था। इसी को देखते हुए लोगों को कुछ शक हुआ। गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही नगर पालिका के कर्मचारी वहां पहुंचे। शव के अंतिम संस्कार की जहां तैयारियां चल रही थी, पहुंचते ही सभी सन रह गए क्योंकि चिता पर किसी व्यक्ति का शव नहीं रखा हुआ था बल्कि एक पुतला रखा हुआ था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही पुतला। चिता पर पुतले को देखते ही नगर निगम के जो कर्मचारी थे उन्होंने शोर मचाया। इसके बाद लोगों ने अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे 2 लोगों को पकड़ लिया। 2 लोग फरार होने में कामयाब हो गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। जब सख्ती से पूछताछ की तो पता चला दिल्ली के कमल सोमानी नाम के व्यक्ति पर 50 लाख का लोन था जिसे वो चुका नहीं पा रहा था। ऐसे में उसने शातिर दिमाग चलाया। दुकान पर काम करने वाले ओडिशा के 30 साल के युवक अंशुल के नाम पर 50 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा कराया। अंशुल को इसकी भनक तक नहीं थी। साजिश को आगे बढ़ाते हुए कमल ने अपने साथियों के साथ दुकान जाकर वहां रखे पुतले को गाड़ी में रखा। अंतिम संस्कार के लिए गढ़मुक्तेश्वर आ गया। कमल सोमानी का प्लान था पुतले का अंतिम संस्कार कराकर अंशुल के नाम की पर्ची शमशान घाट से लेगा, बीमा के 50 लाख रुपए क्लेम कर लेगा। हालांकि उसके मंसूबे पर उससे पहले ही पानी फिर गया। जिस साथी के साथ वो यहां पहुंचा था उसने उसे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। सारी प्लानिंग खुद अपने आप की थी सोमानी ने। वहीं सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन परिसर में आग लगने से अफरा तफरी फैल गई है। आग इतनी भीषण लगी, लगातार फैलती चली गई। दरअसल रेलवे स्टेशन के जो बाहर परिसर में बड़ी संख्या में प्लास्टिक की पाइप्स रखी हुई थी। पाइप में अचानक से आग लगी और आग इतनी तेजी से फैली किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची। आग बुझाने की मशक्कत करती फायर ब्रिगेड की टीम्स नजर आई। मौके पर बड़ी संख्या में लोग भी जमा हो गए। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर आग पर काबू पाने के लिए किसी तरीके का कोई इंतजाम था ही नहीं।
फायर इक्विपमेंट्स जो वहां लगे हुए थे वो काम नहीं कर रहे थे। आग लगने की घटना पर अब तक रेलवे की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रेलवे स्टेशन का नवनिर्माण कराया जा रहा है, जिसकी वजह से स्टेशन परिसर में बड़ी संख्या में प्लास्टिक के पाइप्स रखे हुए थे और यहीं प्लास्टिक के पाइप में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक अजीबोगरीब घटना घटी है। जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक युवक कैद हो गया। दरअसल वन विभाग ने खतरनाक जानवरों को पकड़ने के लिए जंगल में झाड़ियों के पास पिंजरा लगाया। पिंजरे के पास जंगली जानवर को फंसाने के लिए एक बकरी भी बांधी। युवक पिंजरे में बंधी बकरी उठा रहा था, तभी पिंजरे का शटर गिर गया और ये युवक अंदर ही फंस गया। पिंजरे का गेट इतना भारी था कि युवक उसे खुद नहीं हटा पाया। आसपास रहने वालों ने जब ये नजारा देखा तो वो पिंजरे के नजदीक पहुंचे। लोग हैरान रह गए। रात भर युवक पिंजरे में बंद रहा। बाद में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। टीम मौके पर पहुंची, युवक को पिंजरे से बाहर निकाला। युवक के पिंजरे में कैद होने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और अब इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया है। बावजूद इसके भारत की जीडीपी में बढ़ोतरी। सरकार ने दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं। दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर 8.2%, भारत की विकास दर 7.2% अब रहने का अनुमान है इस वित्त वर्ष में। पिछले साल इसी तिमाही में जो विकास दर थी वो 5.6% थी। इस बार अनुमान से कहीं ज्यादा भारत की विकास दर रही है। 8.2% भारत की विकास दर वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की आंकड़े भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए। तो सरकार ने दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी किए और दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर 8.2, ऐसे में भारत की विकास दर 7.2% रहने का अनुमान। बिहार के नालंदा में एक मनचले की स्टंटबाजी सामने आई है। स्कूल की छात्राओं के सामने इस लड़के ने स्टंट किया। इसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। ये मामला खांडकपर इलाके के प्राइवेट स्कूल का है। यहाँ ये मनचला युवक स्कूल की लड़कियों के सामने टशन दिखा रहा है, स्टंट कर रहा है। ये देखिए आप, जिस वक्त ये मनचला स्टंट कर रहा था उस वक्त एक दो छात्राएं इससे टकराने से बस बाल बाल बची। इसकी हरकत देखकर सभी सन रह गए। युवक ने स्टंटबाजी की रील बनाई, सोशल मीडिया पर वायरल है ये रील। वायरल रील को देखने के बाद इस पर सवाल भी है। इसके बाद अब पुलिस मनचले युवक की तलाश कर रही है। रील बनाने के चक्कर में मनचले युवक ने जिस तरह की हरकत की है उससे स्थानीय लोगों में भी बहुत गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजस्थान के कोटपुतली में गैंग वॉर की लाइव तस्वीर सामने आई। यहां बानसूर इलाके में थार और स्विफ्ट कार में सवार होकर आए गैंग के सदस्यों ने एक दूसरे के गैंग के सदस्यों पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। इसके बाद एक गैंग के लोगों ने फायरिंग शुरू की, हड़कंप मच गया। तस्वीरें देखिए आप, कैसे एक गैंग के बदमाश थार और स्विफ्ट कार में सवार होकर पहुंचे। पहुंचते ही बाइक से निकल रहे दूसरे गैंग के सदस्यों को इन्होंने कुचलने की कोशिश की। इसके बाद दूसरे गैंग के सदस्यों ने पिस्टल्स निकाल ली, फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कार सवारों ने फायरिंग करने वालों को कुचलने की कोशिश की। इस हमले के बाद कार सवार पहले वापस मुड़े, सड़क के दूसरी ओर जाकर गाड़ी रोकी। तब तक बाइक सवार बदमाश भाग गए थे। वहीं कार सवार बदमाश इसके बाद हाथ में कुल्हाड़ी, पिस्टल लेकर गाड़ियों से बाहर आए, बाइक पर हमला करने लगे। वारदात की वजह से इस पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। पूरा मामला गुरुवार दोपहर का है। अगली खबर भी राजस्थान से ही है। बीकानेर में रफ्तार की खुमारी देखने को मिली। एक स्कॉर्पियो सवार की ये जो रफ्तार की सनक थी ये लोगों पर भारी पड़ गई। एक ट्रैक्टर को ओवरटेक करते वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू हुई। तेज रफ्तार से 5 बार सड़क पर पलटी है ये स्कॉर्पियो कार। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई है। साफ दिख रहा है सड़क पर एक ट्रैक्टर जा रहा है, इसके ठीक पीछे पूरी रफ्तार से स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, रफ्तार की वजह से बेकाबू हो जाती है और देखिए कैसे सड़क की बाईं ओर खेतों में जाकर बार बार पलटकर गिरती है। 5 बार पलटी है गाड़ी सड़क पर। स्कॉर्पियो गाड़ी में 5 लोग सवार थे।
हादसे में सभी 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया। ये हादसा जो है वो नोखा इलाके में हुआ है। पूरा वाकया यहीं पास में एक पेट्रोल पंप और उस पेट्रोल पंप पर जो कैमरा लगा हुआ था सीसीटीवी, उसमें कैद हुआ। तो ट्रैक्टर को ओवरटेक करते वक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू हो गई, 5 बार पलटी सड़क पर। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां सैयद माजरा के पास हाईवे पर कार के ऊपर डंपर पलट गया, जिसकी वजह से कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर पलटने से कार बुरी तरह पिचक गई। कार सवार अंदर ही फंस गए थे। चीख पुकार सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान हाईवे पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लोगों को समझाया, तब जाकर ये जगह खाली हुई। काफी देर बाद क्रेन की मदद से कार को डंपर से अलग किया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस डंपर के ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। ये घटना यहाँ थाना गागालेड़ी है, उसी के सैयद माजरा के पास हाईवे पर हुई। अगली खबर का रुख करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद तक सबके मन में एक ही सवाल है, इमरान खान जिंदा है या नहीं। दरअसल वजह यह है कि पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर जबरदस्त बवाल हो रहा है। जेल के बाहर बवाल हो रहा है, वो जेल जहां इमरान खान अंदर बंद है, लेकिन अब इमरान खान के समर्थक, इमरान खान के परिवार वाले पूछ रहे हैं इमरान खान सुरक्षित हैं या नहीं है। इमरान खान के समर्थकों ने सड़क पर जोरदार हंगामा किया। संसद तक ये मामला पहुंचा है। सबकी मांग सिर्फ एक है, इमरान खान से परिवार को मिलने दिया जाए, लेकिन जेल प्रशासन इसे खारिज कर रहा है। इमरान खान के बेटे ने आरोप लगा दिया है, सनसनी मचा दी है आरोप लगाकर कि उनके पिता इमरान खान को डेथ सेल में रखा गया है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में जो बवाल चल रहा है, अब वो संसद तक पहुंच गया है। मुलाकात का एक जेल जो मैनुअल है, जो जेल की एक्टिविटी है वो तो एक जेल मैनुअल से होती है। सर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना, वो इस वक्त है। बोले मिनिस्टर साहब, आप बोलिएगा सर। 6 बड़ी बैरक्स इनके पास हैं सर। सर, गुजारिश है, एक्सरसाइज मशीनें हैं, कुक है, देसी मुर्गा है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो, मुलाकातें, ये मुलाकातों के हवालों से कोई एक इनकी लीगल टीम अलहदा मुलाकात, इनकी घर वाले अलहदा मुलाकात करते हैं, इनकी सर इनके उसके बाद इनकी जो फैमिली वो अलहदा मुलाकात करती है। सर, मुलाकातों में इतनी मुलाकातें आज तक तारीख में किसी की नहीं हुई। उसके बाद ये हाई कोर्ट में गए हुए हैं। सर, हाई कोर्ट में कौन हो सकता है कि कोई तौहीने अदालत में अपनी नौकरी से भी जाए, हुकूमत भी, अदालत में भी ये हैं सर। अदालत के हुक्म, अदालत की ओवरसाइट भी है, जेल मैनुअल भी है। उसके बाद सर, अगर सियासी ड्रामा लगाने के लिए बाय इलेक्शन तो हार गए, सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है। ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। भाई, आप कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट जाएं आप दोबारा, नहीं तो जेल मैनुअल के तहत जो मुलाकातें हैं वही हो सकती हैं, उसके हट के नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ये संसद में जो पाकिस्तान सरकार के मंत्री की तरफ से कहा गया। वैसे इस पूरे मामले पर पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो इमरान खान की पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है और फवाद चौधरी कह रहे हैं इमरान खान जिंदा हैं। 43 दिन पहले हुई थी इमरान खान से मुलाकात। 9 बाय 15 फीट के सेल में इमरान खान को रखा गया है। ये फवाद चौधरी की तरफ से जानकारी साझा की गई है। एबीपी न्यूज से बोले हैं इमरान की पार्टी के नेता फवाद।
पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको लेकर के सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी उतनी ही जिज्ञासा है। खबर है पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर के कि वो किस हालात में है। बात यहां से शुरू हुई कि अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी ने ये तक रिपोर्ट कर दिया कि इमरान खान की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। इस बात को लेकर के इतना बवाल मचा, पाकिस्तान में उनकी बहनों ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अब आलम यह है कि जेल के बाहर ही, अडियाला जेल के बाहर पीटीआई के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, नेता वहां पर बाकायदा प्रोटेस्ट पर बैठे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर वो जीवित हैं, सही हालात में हैं, तो उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। इस मामले में हमसे बात करने के लिए पाकिस्तान से मेरे साथ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। इमरान सरकार में बाकायदा वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, पीटीआई के बड़े नेता फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि एक रोज़ पहले जब मैंने आपसे इस बारे में पूछा तो आपने ज़रूर ये बात कही थी कि आपको लगता है कि खबर शायद सही नहीं है, लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। आपसे बात करने की वजह ही ये है कि अब तो उनके बेटे कासिम का हमने बाकायदा एक्स पर पोस्ट देखा कि वो प्रूफ ऑफ लाइफ मांग रहे हैं। वो ये कहते हैं कि डेथ सेल में रखा है मेरे फादर को। आज की स्थिति में क्या आप बता सकते हैं इमरान खान साहब को लेकर के आपके पास ताज़ा खबर क्या है? वो जीवित हैं, नहीं हैं तो कहाँ हैं? नहीं, देखिए, ये जो खबर है इमरान खान की लाइफ थ्रेट को लेके, ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। ये तो अफगान मीडिया का एक सेक्शन जिसमें मेरा ख्याल है उन्होंने टिट फॉर टैट किया, क्योंकि यहाँ पे खबर आई कि मुल्ला हैबतुल्लाह पे हमला हुआ है और उसमें वो जीवित नहीं रहे, तो उसके बाद उन्होंने इस तरह की एक शुगली जो है वो छोड़ दी। इमरान खान की जो सुबह जेल अथॉरिटीज़ ने भी जो है वो एक एक्सप्लेनेशन जारी की है और उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल सही हैं, उन्होंने नाश्ता किया है, एक्सरसाइज की है, वो इंटरनेशनल एथलीट हैं, एक्सरसाइज तो वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन देखिए, ये जो एक र्यूमर मॉन्गरिंग है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो उनकी फैमिली को, पार्टी को उनसे 3 हफ्तों से ज़्यादा हो गया है, अब उनसे मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और उसकी वजह यह है बुनियादी तौर के ऊपर कि इमरान खान सियासी तौर के ऊपर इतने बड़े हो चुके हैं कि हुकूमत को उनकी एक स्टेटमेंट से, उनकी एक तस्वीर से, उनकी एक झलक से खौफ आता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरा इमरान खान के पीछे खड़ा है और यही वो खौफ है जिसने इमरान खान से उनकी फैमिली की और पार्टी की और हर किस्म की मुलाकातें जो हैं उस खौफ की वजह से हुकूमत ने रोक रखी हैं, जो जाहिर है कि कोई अच्छी बात नहीं है। और उसके नतीजे में मज़ीद र्यूमर मॉन्गरिंग हो रही है, उसके नतीजे में मज़ीद इंस्टेबिलिटी आ रही है और आई थिंक कि उसके नतीजे में एक मज़ीद पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो तल्ख हो रहा है। फवाद साहब, 23 दिन से मुलाकात नहीं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज 24वां दिन हो गया टेक्निकली, मुलाकात नहीं, कहाँ है कुछ पता नहीं। बहनों को शक हो रहा है, बेटे को शक हो रहा है। आप कह रहे हैं कि ये खबर मॉन्गरिंग है, र्यूमर्स हैं। किस बेसिस पे, क्या कोई कॉन्क्रीट अश्योरेंस मिला है क्या अभी आप लोगों को? जी बिल्कुल, मुझे जो है जो जेल के अंदर से भी लोग हैं, क्योंकि मैं 7 महीने खुद ही इसी जेल में भी कैद रहा हूँ जी। तो वहाँ पे मुझे भी लोग जानते हैं, मेरा पता भी है और इमरान खान के सेहत के बारे में या उनकी ज़िंदगी के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि असल बात तो ये है कि मेरा कहना तो काफ़ी नहीं है, उनकी फैमिली को, उनके बेटों को और बाकी जो पाकिस्तान के अवाम है सबसे बढ़कर, उनको यकीन दिलाने के लिए मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर क्यों नहीं सर, ये यकीन दिलाने के लिए मुलाकात क्यों नहीं होने दे रहे हैं? क्या खौफ है? अभी आपने भी कहा ना, ये खौफ क्या है इमरान खान का कि वो लोग ऐसा नहीं करने? अगर फ़र्ज़ कीजिए मैं आपकी बात मान लूँ कि इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। देखिए, खौफ ये है कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया गया अराउंड मई में 2023 में। उसके बाद इलेक्शंस हुए और इमरान खान जेल के अंदर से 2/3 मेजॉरिटी जीत गए। 180 के करीब नशिस्तें जो हैं इमरान खान के उम्मीदवार जीते और वो इन हालात में जीते जब पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। हमारे जैसे लोगों के पेपर्स जो हैं वो रिजेक्ट किए गए और बहुत ही अहमकाना किस्म की बातों पे, और हत्ता कि जिस जज ने रिजेक्ट किए उस जज ने बाद में मुझे माजरत की कि मेरे पे प्रेशर बहुत, और तमाम जो पार्टी का काडर था या उसको जेल में डाल दिया गया या उसको तशद्दुद करके सियासत से अलहदा कर दिया गया। उसके बावजूद इमरान खान ने जिन खंभों को भी टिकट दिए वो इलेक्शन जीते।
और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ की पार्टी सिर्फ 17 सीटें जीत सकी, पीपल्स पार्टी 27 सीटें जीत सकी। और इन लोगों फवाद साहब ये शहबाज शरीफ साहब करवा रहे हैं, ये शरीफ फैमिली करवा रही है, आपकी हुकूमत करा रही है, या आसिम मुनीर पाकिस्तान आर्मी ये सब करा रही है? पाकिस्तान में 1954 से 1954 से एस्टैब्लिशमेंट का रोल है और उस रोल में कई दफ़ा चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हुई हैं और यकीनी तौर के ऊपर अब भी लोगों का प्रॉब्लम जो है वो यही चल रहा है। जो पाकिस्तान की एक रवायती सियासत रही है उसी तरफ ही चीज़ें जो हैं वो चल रही। इमरान खान जिंदा है। खुद इमरान खान की पार्टी के नेता ही एबीपी न्यूज पर यह दावा कर रहे थे, आपने सुना। बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, बिहार में ऑपरेशन बुलडोजर शुरू हो गया है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार के कई शहरों में योगी मॉडल की तर्ज पर बुलडोजर गरज रहा है, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार में बुलडोजर एक्शन की ये दो तस्वीरें देखिए आप। एक राजधानी पटना की है, बुलडोजर वाला एक्शन पटना में हो रहा है। दूसरी मधेपुरा में अतिक्रमण पर जो चोट की जा रही है उसकी तस्वीर। नई सरकार का गठन होते ही कई जगह जिला प्रशासन सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर शिकंजा कसने में जुटा हुआ है। सरकारी जमीनों से कब्जा हटाने का अभियान चल रहा है। घंटों की मुहिम और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सरकारी जमीनें कब्जा मुक्त करवाई जा रही हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए कैसे बिहार में चल रहा है बुलडोजर वाला एक्शन। अवैध निर्माण गिराया जा रहा है, जमीनें कब्जा मुक्त कराई जा रही हैं। दरअसल बिहार में इन दोनों जगह बुलडोजर वाला एक्शन जो चल रहा है, चाहे राजधानी पटना के इलाके हों या फिर अन्य इलाकों में भी बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। नालंदा में भी बुलडोजर वाला एक्शन हो रहा है, अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। बुलडोजर की गरज जो है वो पश्चिम चंपारण तक सुनाई पड़ रही है। आरा में भी बुलडोजर अवैध कब्जे को नेस्तनाबूद करता हुआ दिख रहा है। वहीं किशनगंज से लेकर मधेपुरा तक बुलडोजर वाला एक्शन बिहार में जारी है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि वही यूपी वाला योगी मॉडल है जो अब बिहार में लागू हो रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की मौके से एक रिपोर्ट। देखिए, बिहार में नई सरकार का जो असर है वो दिखने लगा है। कैमरा पर्सन निरंजन आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। पटना जिले में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान कई जगहों से अवैध ढांचा हटाया गया है, सामान जब्त किए जा रहे हैं, बार बार अतिक्रमण करने वालों की पहचान जो है वो की जा रही है, जुर्माना वसूला जा रहा है। सड़क किनारे लगाए गए अस्थायी फल दुकानों और अन्य कब्जों को जो है वो हटाया जा रहा है। हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, दीघा सब्जी मंडी के पास की। बता दें, जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है बुलडोजर एक्शन, तो इसको जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो है एक अलग रंग देने की भी जो है वो कोशिश कर रहा है। आरजेडी का कहना है कि बिहार में जो है वो योगी मॉडल जो है वो शुरू हो गया है। योगी मॉडल का मतलब होता है गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा समाज को टारगेट करना। बिहार में बुलडोजर एक्शन के नाम पर यही हो रहा है। इन समाज के लोगों की झुकी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। गरीब लोग जिनकी फुटपाथ पर दुकानें रहती हैं उसको जो है वो हटाया जा रहा है। ये बदले की कार्रवाई है। जबकि जदयू साफ तौर से कह रही है कि बिहार पब्लिक लॉ एनक्रोचमेंट एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई हो रही है। ये पुराना एक्ट है, कोई नया तो बना नहीं है। ये हाईकोर्ट का भी आदेश है। सो जाम की समस्या से मुक्ति मिलनी चाहिए। जो वेंडिंग जोन है वहाँ जाकर अपना दुकान लगाएं। वैसे लोग जो फुटपाथ पर दुकान लगाते हैं, सड़क किनारे जो है वो लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दीघा का ये इलाका है। यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ में, अवैध कब्जे के खिलाफ में जो है वो बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पे नजर आ रही है। शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। और सिर्फ पटना ही नहीं, मधेपुरा में भी अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। लंबे वक्त से सड़क किनारे फैले अतिक्रमण पर शिकंजा कसा गया है मधेपुरा में। यहां आज कॉलेज चौक से मुख्य बाजार तक बुलडोजर गरजा, उसी की तस्वीरें आपके सामने। बुलडोजर से सड़क पर बने अवैध शेड्स, ठेले, अस्थायी दुकानें सब हटा दी गई। प्रशासन कह रहा है अतिक्रमण की वजह से जाम की परेशानी रहती थी। शिकायतें मिलने के बाद विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर कब्जा बर्दाश्त नहीं।
थाईलैंड में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से भयंकर तबाही आई हुई है। थाईलैंड में अब तक 145 लोगों की मौत हो चुकी है। इस आपदा में 36 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश बढ़ा हुआ है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने आपातकाल वाले कानून लागू कर दिए हैं। थाईलैंड के बाद भारत पर भी इस चक्रवात का असर पड़ेगा, ऐसी आशंका भी जताई जा रही है। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन कानून लागू कर दिए हैं। थाईलैंड के बाद भारत पर भी चक्रवात का असर पड़ेगा। चीन के एक शॉपिंग मॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक से मॉल में बीचों बीच जो क्रिसमस ट्री सजाया गया था वो धू धू कर जलने लगा। क्रिसमस ट्री में आग लगने की वजह से मॉल में चीख पुकार मच गई, लोग दहशत में आ गए। ये तस्वीरें देखिए आप जानते हैं 25 दिसंबर क्रिसमस आने को है और ऐसे में चीन के मॉल में लोगों का ध्यान खींचने के लिए और उत्सव का माहौल बनाने के लिए सजावटें शुरू हो गई हैं। इस मॉल में क्रिसमस ट्री सजाया गया था, उसी क्रिसमस ट्री में खराब वायरिंग की वजह से आग लगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।